नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस विषय पर बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं। बस सिर्फ घटना घट जाने पर ही बातें होती हैं। वो भी 4-5 दिन। वो मुद्दा है प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। अध्यापकों को सैलरी, बच्चों की किताबें, ड्राइवरों की भर्ती, ड्राइवरों का अभ्यास, जैसे ट्रेन ड्राइवर है या नहीं, शराब पीता है या नहीं, ड्राइवरों को कम सैलरी के चलते प्राइवेट स्कूल ऐसे ड्राइवरों को भर्ती करते हैं जो छिकतड़ होते हैं, जिसकी वजह से कल जैसी घटना हुई वैसी घटनाएं अंजाम दे जाती हैं। दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, अगले दिन उनकी उतरती नहीं, बस लेकर चल पड़ते हैं। उससे घटनाएं, एक्सीडेंट जैसी जैसी कल हुई वैसी घटनाएं बढ़ती हैं। कंडक्टर होते नहीं हैं बसों में, कंडक्टरों का अभाव होता है। प्राइवेट स्कूल के टीचरों को सैलरी मिलती नहीं है। सैलरी 8-8, 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं। टीचर पढ़ा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। जितनी एक सरकारी टीचर सैलरी ले रहा है, उतनी सैलरी में 12 प्राइवेट टीचर भर्ती हो जाते हैं। सरकारी स्कूल के टीचर पढ़ाते नहीं हैं, ये बच्चों की मेहनत करवाते हैं। जैसे ही ये प्राइवेट स्कूलों के टीचर सरकारी बन जाते हैं, वैसे ही ये भी पढ़ाना छोड़ देते हैं। एक अंधी दौड़ में भाग रहा एक आम आदमी दिखाई दे रहा है हमें। स्टेटस की दौड़ है। प्राइवेट स्कूलों में एक से एक जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं। दुकानों में भी वो कैंची लेकर बैठे हैं, जेब काटने के लिए आमदा हैं। जिसकी जेब जितनी भारी, उसकी जेब उतनी ज़्यादा कटेगी और उतनी ही बड़ी दुकान में जाके कटेगी। इन भाग दौड़ भरी ज़िंदगियों में, भाग दौड़ भरे स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन कहीं खोई जा रही है। एक दूसरे की होड़ में हम स्कूलों, आज इस स्कूल में कल दूसरे स्कूल में भेज रहे हैं बच्चों को परेशान कर रहे हैं। क्या कभी किसी ने आजकल सुना है कि फलाना फलाना गांव में एक नया सरकारी स्कूल खुला है, +2 तक का, 10वीं तक का, 8वीं तक का या 5वीं तक का? कोई नया स्कूल सरकारी खुल नहीं रहा आजकल। क्या 100 में से 1 या 2% स्कूलों की अपग्रेडेशन होती है? 10वीं तक का था उसकी 12वीं तक कर दिया, या 8वीं तक का था उसे 10वीं 12वीं तक कर दिया। कुछ हद तक इसके ज़िम्मेदार हम ही लोग हैं, कोई बाहर से तो आ नहीं रहा। हम आपस में होड़ में लगे हुए हैं कि मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। हाँ जी, मेरा बेटा सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ेगा? जब पड़ोसी का नहीं पढ़ रहा तो मेरा क्यों पढ़ेगा? होड़ में लगे हुए हैं। एक से एक बड़ी दुकान में हम बच्चों को भेज रहे हैं। स्टेटस के चक्कर में सरकारी स्कूलों में बच्चे को भेजते नहीं हैं। कुछ टीचर इतने महान हैं, सिर का सिर लगा के बैठे रहते हैं, पढ़ाना वढ़ाना तो गया भाड़ में। हमारे गाँव में 8वीं तक का स्कूल है। उस स्कूल में टीचर 4-5 हैं, चारों पाँचों की सैलरी लाखों में है। 4-5 आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, बरामदे में बैठ के वहीं बैठे रहते हैं, वहीं से चाय पानी जो खिचड़ी वगैरह खाते हैं, मिड डे मील का आनंद लेते हैं और घर पे चले जाते हैं। बच्चों को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। बच्चों को पढ़ाने से कोई उनको मतलब है नहीं। प्रोजेक्टर लगा रखे हैं, प्रोजेक्टर में देखते हैं बच्चे पढ़ के अपने घर पे चले जाते हैं। बताओ, ऐसे स्कूल में कैसे कोई भेजेगा? किसका मन संतुष्ट होगा ऐसे स्कूल में पढ़ाने से? और लाखों रुपए उनकी सैलरी है। इतनी सैलरी में प्राइवेट स्कूल के टीचर 15 भर्ती हो जाएंगे और बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, रिजल्ट भी देंगे। जितनी मेहनत हम सरकारी नौकरी पाने में करते हैं, उतनी मेहनत अगर हम सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी कर लें, देश का कुछ भला हो जाए। जितनी हम टाइम की बाउंडेशन लगा देते हैं सरकारी नौकरी लेने के लिए कि इतने घंटे पढ़ना ज़रूरी है, तो हम ये भी कहें ना इतने घंटे काम करना भी ज़रूरी है। तो देश की सेवा हो, और देश की सेवा हो, रिजल्ट मिलें, हमारे ही भाई बहन, छोटे भाई बहन प्रोग्रेस मिले, उनको नौकरियां मिलें। सरकारों को भी चाहिए टीचर की सैलरी, टीचर का इंक्रीमेंट टारगेट बेस हो। इतने परसेंट रिजल्ट आया, इतने परसेंट बच्चे होंगे, तब आपको सैलरी मिलेगी। कम मिलेगी, वरना आधी सैलरी मिलेगी, इंक्रीमेंट कम होगा। ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। प्राइवेट स्कूलों की बस में ट्रेन ड्राइवरों को रखना चाहिए कम से कम। जो बस पे ही जाके बस चलानी सीखें, ऐसे बंदों को तो कृपया ना रखें। बच्चे आजकल हर एक घर में 1-1 2-2 बच्चे हैं। उन बच्चों की ज़िंदगी आपके हाथ में है। 20-20, 50-50 एक बस में सवारियां बैठती हैं। अगर किसी को कुछ हो जाता है तो एक परिवार पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। कृपया प्राइवेट स्कूल वाले भी ध्यान दें, अपने टीचरों को थोड़ी सी ढंग की सैलरी दे लें, दुकानें ना चलाएं। किताबें
NCERT किताबें लगाने के बजाय अपनी पर्सनल किताबें लगाते हैं। जो बिजनेस है 100 रुपये की बुक 250, 300, 500 रुपये तक में बेचते हैं। जो बुक NCERT की 200, 300 रुपये में पूरे सिलेबस आ जाता है एक क्लास का, ये प्राइवेट स्कूल वाले उस किताबों को 3-3 हज़ार रुपये तक ले जाते हैं। इसे लूटी कहते हैं। सफ़ेद कपड़े पहन के लूटना राजनीति में, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में आजकल यही हो रहा है। इस लूट से बचें। अपने विधायक MP MLA से बोल लें कि आप अगर जीत गए तो आपकी सरकार से हम क्या उम्मीदें रखें। क्या आप सरकारी स्कूलों को बढ़ाएंगे? क्या आप सरकारी हॉस्पिटल्स को बढ़ावा देंगे? यही आजकल की रिक्वायरमेंट है। एम्स में आप कितनी बार इलाज करवाने जाओगे? सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल चाहिए ही आपको। सरकारी हॉस्पिटल में अगर दवाइयाँ होंगी, रेवाड़ी के हॉस्पिटल में सिरिंज भी बाहर से लेके आनी पड़ती है। इतना बुरा हाल है रेवाड़ी के सिविल हॉस्पिटल में। तो इन चीज़ों पर ध्यान दें। अपने MP MLA से क्वेश्चन पूछें, MP MLA को बताएं आपकी समस्याएं क्या हैं। जब तक आप उनसे पूछेंगे नहीं तब तक वो बताएंगे नहीं, और जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक उनको लगेगा नहीं कि आप जागरूक बने, सजग बने। देश को सुधारने से पहले खुद को सुधारें। बिजली की चोरी ना करें, बसों में, ट्रेनों में टिकट लेकर ही सफ़र करें। अपने आप से शुरुआत करें, देश भी आगे चलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।